तो हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आई होप अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे और सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल यार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और आंटी जी कहाँ से? ये है लाइक वो है भाई, खतरनाक दो तो हाँ, तो मैं बोलता नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको यार। आई होप इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो वी आर बैक इन नारोजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं देख रहा था यार, a lot of people have subscribed and more of them are watching the shorts. So I would just request you all कि भाई लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी देख लो, क्योंकि आई एम सीइंग कि लोगों को क्या कर रहा है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एवरीवन लव्स देयर कार्बियो, E20 कंप्लाइंट हो ना हो या फिर पुरानी गाड़ी हो या ओल्ड स्कूल कार हो, तो सबको अपनी गाड़ियाँ बहुत पसंद होती है। और अंदर से तो स्पेशली बहुत साफ़ करना पसंद है और दिखना भी अच्छा है। तो उससे तो आपको पता क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ी अच्छे से स्मेल करे। और उसके लिए द बेस्ट इन द मार्केट एंड द सेगमेंट इज़ इन्वॉल्व। और ये जो इन्वॉल्व का है ना, दिस इज़ द अर्थ। अब इसको यूज़ करने की एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स। तो ये जैसे मैंने टांगा है यहाँ पे, इन्वॉल्व किया, आपको इसकी पैकेजिंग के साथ ही मिलेगा। सो व्हाट यू डू इज़ यू स्प्रे वन ऑन द हेड और एक साइड बैक पे, और मतलब इंस्टेंट जो फ्रेशनेस मिलती है ना हमारे को इन्वॉल्व से। और ये अर्थ है, तो इट हैज़ द मिक्सचर ऑफ जासमिन एंड रोजेज एंड फ्लोरल, बट ऑल्सो इट इज़ वेरी डस्की एंड अर्दी। तो ये आपको फ्रेशनेस भी फील कराएगा, बट इट विल ऑल्सो कीप यू स्टन्ड एंड सो अम्यूज्ड कि ये इतनी सी बॉटल और ये जूस, मतलब ऐसा लगता है कुछ फैंसी नहीं है, इतनी अच्छी फ्रेशनेस कैसी है इसकी। एंड मोर ओवर इट इज़ सो ओल्ड स्कूल। जैसे मेरी गाड़ी ओल्ड स्कूल, आपको पता है, मारुति 800 है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स है। एंड अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल ऑल्सो पुट द डिस्क्रिप्शन टू द पर्टिकुलर परफ्यूम एज वेल। और ऑफर्स आपको पता है, इन्वॉल्व एंड सेंसेस में चलती है, सोचा कोई बेटर है नहीं। बट हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड द माउंटेन किड, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी जाके मेंशन कर दूंगा। तो जाओ, लिंक पे जाओ और इवन मेक योर कार स्मेल रियली गुड एंड हैव अ गुड फ्रेग्रेंस, बी इट द ओल्ड स्कूल वन और एनीथिंग दैट यू लव। गो चेक इट आउट गाइस। अलग ही भाई, अलग लेवल। तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ मतलब या तो दे नीड रियली वेल मॉडिफाइड कार्स या फिर POVs, ऑब्वियसली उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। बाकी एक जो डाली थी मारुति, उस पर आज तक नहीं आया, बट ठीक है, दैट वाज री अपलोड एज वेल। तो बाकी ऑब्वियसली आई विल कीप ब्रिंगिंग यू। ओ भाई साहब, क्या गंदा क्रैश हुआ है इसका, ख़त्म। डैम ब्रो, मेरा आगे का इंडिकेटर ख़राब है, वायरिंग छूटी होगी शायद, तभी है यार। एक तो बच्चों की छुट्टी हुई है ना इस टाइम पे, और मैं बड़े गलत टाइम पे निकला। पर चलो भाई यार, बड़ा गंदा क्रैश हुआ था भाई, मतलब साइड ऊपर सब कुछ ही ख़त्म था। और यहाँ तो लगता ही लगता है जाम। MG कॉमेट, क्या छोटी सी गाड़ी है ये एक हमारा पॉकेट रॉकेट टाइप की है। प्लीज ड्राइव सेफ। इसको देख के तो भाई ऐसा लगा कि आई होप एवरीवन इज सेफ, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ होगा, एंड ज़्यादा चोट नहीं लगी हो भाई को या बहन जो भी है। सो आई होप एवरीवन इज सेफ। बाकी इट हैज़ बीन गुड ओल्ड डेज विद 800, बट अपेरेंटली जो हमारा E20 आया है, तो इट हैज़ काइंड ऑफ रेक्ड अप द माइलेज इज़ वेल, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी माइलेज थोड़ी बहुत गिर रही है, इट इज़ नोटिसेबल। और बाकी लॉन्ग टर्म में इट हैज़ अ लॉट ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स इज़ वेल, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में एक तो आपके फ्यूल इंजेक्टर्स ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन इवन योर फ्यूल पंप इज़ गोना ब्लो, क्योंकि जो E20 है ना, इसमें एथेनॉल 20% आ चुका है यार, जो कर रहे हैं ना। एंड इट इज़ वर्स्ट, आई मीन इट इज़ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट आइडिया एवर, क्योंकि भाई उस बंदे को सिर्फ अपनी जेब देखनी है और जेब भरनी है,
मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले वो पुरानी गाड़ियों को बंद करने के चक्कर में आया, फिर अब E20 लाया कि भाई वैसे नहीं तो ऐसे करूँगा। अब द प्रॉब्लम इज़ नॉट इवन विद जस्ट विद द कार एंथुसियास्ट, बट जो जितने गाड़ी बनाते भी है वो भी कि भाई वो सिर्फ इंडिया को लेके एक E20 कंप्लाइंट कार्स थोड़ी बनाएंगे या पार्ट्स थोड़ी बनाएंगे। अब वो जो कॉस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाएगी, फिर इवेंचुअली जो गाड़ियों के रेट है ना वो बढ़ जाएंगे। इन्होंने GST वगैरह तो कम कर दिया है, बट उसी को लेकर ना अगर वो भाई प्रेस वाला को इंडिकेटर देना नहीं सिखाते। तो मैं कह रहा था कि जो वो कंप्लाइंट है ना, वो जो नई गाड़ियाँ बनाएंगे ना, तो उसमें भी वो पार्ट्स बनाना यार इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई अब उस पर्टिकुलर इंडिया के लिए या ऐसा करने के लिए आप पार्ट्स बनाओ ताकि E20 कंप्लाइंट हो और आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो भी ओ भाई साहब मेरे को लगा जाम लगा है, भाई गाड़ी मोड़ रहा है पर से। तो यार इट इज़ अ नॉनसेंस स्टेप टेकन, क्योंकि भाई अब गाड़ियों पे भी इतनी कॉस्ट बढ़ेगी, फिर पक्का सी बात है प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। क्योंकि जब नई गाड़ी आएंगी पार्ट्स बनाएंगे, और आई डोंट थिंक सो एवरीवन इज़ गोना टेक दैट स्टेप, एवरी कार मैन्युफैक्चरर और कंपनी इज़ गोना टेक दैट स्टेप कि भाई हम ये आपके लिए करेंगे। मोस्ट ऑफली या तो फोर्ड वाला ही सीन होगा, गाड़ियाँ चल जाएंगी, या फिर इतना होगा कि एवरीवन इज़ गोना गो अगेंस्ट और दिस इज गोना बी कैंसल्ड। हाँ अगर आपको ठीक है भाई, अगर आपको इतनी इनकम जनरेट करनी है अपनी और जो भी, अब आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑप्शन दे दो, जिसने E20 डालना है डालो, जिनकी नई गाड़ियाँ जिनकी कंप्लाइंट है वो डालो, जिनकी पुरानी है वो नहीं डालनी भाई, हमारे को ऑप्शन तो मिलना चाहिए। अब हर बंदा इंडिया में इतना अमीर तो है नहीं रहा भाई ना, इंडिया की इतनी इकॉनमी है कि हाँ भाई हमारे पास इतनी अभी मेरे ख्याल से 2023 के बाद जितनी गाड़ी है वो कंप्लाइंट है, बाकी नहीं है। तो जो 23 में जिन्होंने या 23 से पहले जिन्होंने गाड़ियाँ ली थी कितनी 4-5 साल ही 4 साल ही हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर पेट्रोल गाड़ी को भी आपको 4 साल में ही चेंज करना पड़ रहा है तो फ़ायदा क्या हुआ। डीजल और भी 15 साल की वैल्यू होती है पेट्रोल गाड़ी की, और डीजल तो 10 छोड़ो, तो डीजल के लिए तो आधी होगी वैल्यू, पेट्रोल के लिए तो कितनी होगी, आई गेस ऑलमोस्ट 1/3 1/4 हो चुकी है वैल्यू। तो उसका फ़ायदा क्या है फिर? नहीं मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई। तुम करना एक साइड तुम बोलते हो हमने ये करना है वो करना है, फिर उसके बाद तुमने ऐसी ऐसी चीज़ ले। अब GST तो तुमने कम कर दिया कि भाई हाँ सारी गाड़ियों में और GST कम हो गया। अगर तुम्हें E20 लाना है और वो करना है ना, तो भाई पेट्रोल के प्राइसेस भी गिराओ ना। तुम पेट्रोल के प्राइसेस गिरा रहे हो, वो भी तुम्हारे अभी तक उतरी 97 96, और पावर तो मेरे ख्याल से ओवर 100 ही है, क्योंकि XP95 और XP100 तो मिलता ही नहीं। XP100 तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और XP95 ढूंढना इज़ अ टफ जॉब, क्योंकि एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार इट इज़ एक्सपेंसिव, और पावर भी नहीं ले सकते यार हर कोई ना। तो फिर मेरे को ऐसा, फिर डीजल में भी है, डीजल में अब DPF आ चुका है, ठीक है, वी हैव हैक्स कि हम DPF डिलीट कर दो या बाईपास कर दो बाय ट्यूनिंग द कार, जैसे हमारे गुड 6 करता है। उन्होंने रिसेंटली एक हाइलक्स की थी, दे ट्यून्ड इट टू स्टेज 2 एंड ऑल्सो बाईपास द DPF एंड वो डेफ ऑल्सो। तो ठीक है, एड ब्लू वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वो है, पर उसके अपने वो बेग एमिशन नॉर्म्स वो करती है। पर हाँ ठीक है कि यू हैव दैट थिंग इज वेल, बट यार फिर आपने ना अपने पेट्रोल के प्राइसेस कम करने हैं ना कुछ करना है, तो फिर कैसे ही चलेगा। अभी ये भाई लोग अलग ही इनका सामान उतार रहे चढ़ा रहे, उसको कोई सप्पा नहीं है, जाम लग रहा है। ऐसे मार्केट में क्यों कर रहे हो ऐसा भाई, ऊपर जाके कर ले, 2 पेटियाँ नहीं उठाई जाएगी इनसे ऊपर से, क्या ही है भाई ये। एक ऊपर से चला बोलेरो वाला बीच में, एक और आगे पिकअप, वेरी नाइस। आंटी बड़ी खुश हो रही है, ट्रैफिक जाम था। आंटी आपके लिए तो सही है, बिकॉज यू हैव टू वॉक। यहाँ हम गाड़ी वाले बेचारे क्या करेंगे। One eternity later. अक्ल थोड़ी है भाई, नीचे से गाड़ी आ रही है उनको जान दो पहले, तभी खुलेगा ना, तभी स्विफ्ट वाला भी जा पाएगा जब यहाँ से क्लियर होगा। तुम्हारे वॉकी टॉकी में पता नहीं क्या है, यहाँ पे खड़े हो गए तुम, गाने सुन रहे हो, क्या कर रहे हो। एटलीस्ट कंफर्म तो करो गाड़ी भेजें ना भेजें। वहाँ पे भी 2 खड़े थे, अभी इसने बोल दिया होगा क्लियर है, और यहाँ पे चेक करना नहीं है।
थोड़ा एनीवेज बैक टू द E20. तो यार प्रॉब्लम ये है कि पीपल एंथुसियास्ट लाइक मी who actually love their cars and old school cars, जैसे मेरी होगी, होंडा सिटी होगी, बहुत सारी गाड़ियाँ पुरानी यार, ऑल्टो हो गई, we have the old versions of I-20, even more petrol cars. तो प्रॉब्लम ये है कि E20 के चक्कर में ना माइलेज भी मर रही है. चलो भाई ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पेट्रोल भी सह लेंगे हम, ठीक है, बट तुम पेट्रोल के प्राइसेस तो कम करो, चलो वो भी सह लेंगे. पर बाद में जो इतनी वो प्रॉब्लम्स आएंगी कि भाई इतने सालों से हमने गाड़ियाँ मेंटेन किएगी. मेरी गाड़ी खुद 23 साल पुरानी है, इतने अच्छे से मेंटेन किया ना, कभी कोई दिक्कत है. अभी E20 के चक्कर में फ्यूल इंजेक्टर्स चेंज करो, फ्यूल पम्प चेंज करो, आगे जाके कोई पता नहीं कि पिस्टन में प्रॉब्लम आ जाएगी. लॉन्ग टर्म अभी रिव्यू किसी को नहीं पता क्या होगा. सब जितने भी कर रहे हो पॉसिबिलिटीज़ कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. प्रॉब्लम्स आएंगी है जो मेजरली है और जो नॉलेज के बेसिस पे बोल रहे हैं. प्रैक्टिकल यूज़ पे बहुत डिफरेंस भी आ जाता है कि क्या आएगी प्रॉब्लम्स, क्या नहीं आएंगी. तो यार उस पर भी आई गेस दे शुड बी एन एक्शन टेकन फ्रॉम ऑल द कार एंथुसियास्ट एंड इवन द कार मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. PIL हुई थी फाइल सुप्रीम कोर्ट में भी, तो जो उन्होंने हाई कोर्ट ने तो बोल दिया, बोले जी कि हम क्यों ऑप्शन दें, जब आपको रूल निकला तो उसको फॉलो करो. अब मेरे को वो समझ नहीं आता कि भाई तुम क्यों गवर्नमेंट के साथ मिल के खेल रहे हो. भाई तुम्हारी तो अपनी जुडिशरी है ना, यू कैन डू एनी थिंग दैट यू वॉन्ट. अब सबके मेरे को ऐसा लगता है जुगाड़ है ही भाई सबके कहीं ना कहीं. अब जब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकला है तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होगा. पर ये है कि यू शुड थिंक अबाउट आम जनता भी क्या है, अमीर बंदा भी, उसने 2 महीने पहले मान लो किसी ने 2021 में डिफेंडर निकाली हो पेट्रोल, है ना, किसी ने जी वैगन निकाली हो. अब बंदा आपके E20 के चक्कर में 2.5-3 करोड़ की गाड़ी चेंज कर ले हैं कि हाँ भाई इन्होंने ये नॉर्म्स निकाले हैं तो भाई अब हमारे को करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में जाके हमारी गाड़ियाँ हो जाएंगी. तो उस बंदे का लेने का फ़ायदा क्या ना, और ढंग से बेचारा चला पाएगा ना, उसको वैल्यू निकाल पाएगा उसकी, हाँ ना मज़े ले पाएगा. 15 साल चलानी होगी, कितनी थोड़े साल में बेचनी पड़ेगी ताकि कोई और चला ले जिसको ज़रूरत है और जिसको शौक पूरे करने हैं, वो आगे से आगे ऐसे बिकती रहेगी. तो कार मार्केट तो बिल्कुल ही ख़त्म है और कार कल्चर भी ख़त्म ही हो रहा है ऐसे. तो यार आई गेस दिस इज़ वेरी स्टूपिड एंड आई एम लिटरली नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट बाई न्यू कार्स, आई कैन बट आई डोंट वांट टू भाई, क्योंकि जब ओल्ड स्कूल है, मेंटेन की है, इसमें पूरा दिल लगाया है, जान लगाई है भाई कि मेंटेन करो, सर्विस अच्छे से मज़ा दे रही है. एंड ऑल्सो आई हैव गॉट नेम फ्रॉम दिस कार इटसेल्फ, है ना, और गाड़ी की वजह से मेरे को भी अपनी पहचान मिली है. तो क्यों भाई, वाई वुड आई गिव इट अप. और तो मैं क्यों ही दूंगा यार, क्योंकि मेरे भी इससे काम चल रहा है एंड पीपल आर नोइंग मी बिकॉज ऑफ इट एंड लॉट ऑफ पीपल आर कनेक्टिंग बिकॉज जिनके पास 800 होती थी पहले, नाउ दे आर, सबको रियलाइज़ हो रहा है कहीं होगा कि भाई नहीं, इट वॉज अ वेरी गुड कार, आई मिस माई 800. आई गेट अ लॉट ऑफ मेसेजेस एंड कमेंट्स इज वेल, बट यार पता नहीं, जिस E20 has wrecked up, I really wish and hope something good happens and this gets messed up. बाकी लेट्स सी क्या होगा. वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट की रहा हो. अदरवाइज यही है कि वील हैव टू पुट इन XP100 एज वेल, ढूंढ के XP95 और चलानी कम करनी पड़ेगी ऑब्वियसली बिकॉज वील हैव नो अदर चॉइस. और फिर तो यही है कि नई गाड़ी लो, क्योंकि इवन मैं नेक्सॉन इज 2021 तो और उस पर भी काफ़ी दिल और पैसा लगाया एंड आई एम अटैच्ड टू इट इज़ वेल एंड आई डोंट वांट टू गिव इट अवे. तो बट ये है कि अगर कुछ नहीं होता तो वील हैव टू गिव दैट अवे बिकॉज उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड वील हैव टू गेट समथिंग दैट इज E20 compliant. आई डोंट वांट टू गिव इट बट देन वी डोंट लीव अस विद एनी चॉइसेस. फिर nor do you want us to modify cars or anything but you want us to follow everything. ना मेरे को समझ नहीं आया भाई, तुम ये नशो वगैरह के रेट बढ़ा रहे हो, GST बढ़ा रहे हो, भाई बंद कर दो ना. क्यों भाई, तुम्हारे पेपर वगैरह ये सब बिक रहा है दुकानों में. फिर
अगर तुम्हारे को इतनी ही प्रॉब्लम है नशे से, वो बेचो नहीं, नशे शुरू ही नहीं होंगे। और जितने भी है सब पे स्ट्रिक्ट हो जाओ, इतनी चेकिंग जितनी तुम गाड़ियों की करते हो उतनी तुम नशों को भी करो, कहाँ से तस्कर के आए और वगैरह, तब तो तुम्हारे को समझ आएगा। बट खैर छोड़ो। नाउ दिस इज़ ऑल्सो 23-year-old Maruti 800 and see it has a lot of potential, way lot of potential, and it is basically इसका जो पावर टू वेट रेशियो है दैट इज़ अमेजिंग, तभी इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। और मोस्ट ऑफली इसके पार्ट्स हैं ना वो भी बहुत सस्ते हैं। तो और मेंटेनेंस ऐसी है कि भाई इसको हर कोई ही हाथ लगा देता है। बात ये है, हर कोई मैकेनिक आपको कहीं भी चल जाओ तो उसको देखते पता लगेगा भाई 800 है, यहाँ से ये खोलो ये ठीक। आपको खुद को पता लग जाएगा अगर 800 होगी ना, आप आधा तो खुद ही ठीक कर लोगे कि भाई हाँ यहाँ से ये ठीक करना है, वहाँ से इसलिए ये दिक्कत आएगी, इसलिए वो दिक्कत आई होगी, तो आप खुद भी कर सकते हो वो। और ऊपर से इट इज़ रिलायबल भाई, हल्की है, पहाड़ों में तो हर कहीं चल जाती है, फ्यूल एफिशिएंट है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना, तेल का खर्चा ज़्यादा आता है, माइलेज बढ़िया मिलती है आपको गाड़ी से, और सब कुछ मैनुअल है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, पचड़ा है नहीं, आपको जो करना है करो। जो मॉडिफिकेशन भी सही रहती है, गाड़ी भी सही रखती है अगर करना चाहते हो। एंड देन मोस्ट ऑफली इट इज़ सेफ। जो अब की गाड़ियाँ हैं ना, जैसे हमारी बलिनो, ग्लैंजा वगैरह, इनसे तो सेफ है, क्योंकि जो पुराना लोहा है ना, बोलते नहीं पुराना लोहा पुराना ही होता है, तो पुराने लोहे का जो मज़ा है वो फिर इन गाड़ियों में ही है, वो नई गाड़ियों में तो नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग अगर आप बलिनो ग्लैंजा के बोनेट पे ज़ोर से भी बैठ जाओ तो भाई वो दब जाता है। इन गाड़ियों को कुछ नहीं होता भाई, इट इज़ वेरी सेफ। जो बोलते हैं इसमें एयर बैग्स नहीं है और ABS वगैरह कुछ नहीं है, तो आई गेस भाई जितनी सॉलिड इनका लोहा और सब कुछ है ना, यू कैन नॉट कंपेयर इट टू अदर द न्यू कार्स, स्पेशली जिनकी सेफ्टी रेटिंग वगैरह है। तो दिस इज़ वे सेफर। और इसका पोटेंशियल भी देखो यार, आई एम ऑन द थर्ड गियर, आई एम नॉट इवन शिफ्टिंग एंड आई जस्ट पुट डाउन द थ्रॉटल। ये इतना जापानीज जो इंजीनियरिंग है ना, ऑब्वियसली बात है, इंजन जापान में नहीं बना है, बट जो उसका माइंड है ना, जो इसके ब्लूप्रिंट वगैरह वो जापान से आया है, सब कुछ जो टेक्नोलॉजी जापानीज है। अब ये देखो थर्ड गियर पे हूँ मैं, एंड इट वांट्स द फोर्थ राइट नाउ, एंड लुक एट लिसन टू दैट नॉइज। इजी टू कंट्रोल भाई, छोटी सी गाड़ी है, इजी टू मनूवर, और क्या चाहिए। एकदम उठती है, यू हैव गुड ब्रेकिंग एज वेल इफ़ यू नो हाउ टू ब्रेक एग्जैक्टली। मैंने 4 डाला होता तो मेरे को ऑब्वियसली ज़्यादा गियर डाउन करके ब्रेक करना पड़ता, फिर मैं नहीं करना, तभी मैंने ज़्यादा भगाई भी नहीं। तो इतने फ़ायदे हैं ना इन छोटी गाड़ी। ये देखो इग्निस होगी, ऑल्टो होगी, जितनी छोटी गाड़ी है। शिमला में आप कहाँ खड़ा होगे बड़ी गाड़ियों की पार्किंग, अनलेस यू डोंट हैव अ कवर्ड पार्किंग, आपको हर कहीं खड़ानी पड़ेगी। एंड यू कैन नॉट डू दैट ऑफ अ न्यू कार, कि इतना पैसा खर्च के आप ओपन भैया बीच में खड़ा के क्या गप्पे मार रहे हो, साइड में खड़ा लो। सेंस ही नहीं रही है बंदों को भाई। अगर महादेव वही है ना, अब इतनी बड़ी गाड़ियाँ भर पे यू नीड प्रॉपर पार्किंग। अब ये देखो जैसे ब्रेजा, बलेरो सारे ही है। मैं नई गाड़ी क्यों नहीं, बट इवन पुरानी गाड़ियाँ लेस स्पेस यूज़ करती है, ईजी टू मेंटेन है। और पहाड़ों में आपको पता है आजकल शिमला वगैरह के कैसे हाल है, कितना ही ट्रैफिक लग रहा है। तो उसके हिसाब से ना दी स्मॉल कार्स आर वे एफिशिएंट, ना ज़्यादा जाम लगता है, हर कहीं पार्क कर लो, साइड में रोड भी नहीं खाती, और यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एज वेल टू मूव। और ऊपर से मोर ओवर यू डोंट इवन हैव टू और ऊपर से यू डोंट इवन हैव टू थिंक लॉट कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में लगाऊंगा कहाँ या कुछ है ना। आपको सर्विस का पंगा है, आप खुद भी इसकी सर्विस कर सकते हो। ज़्यादा बात ऑब्वियसली बात है, आपके जो भी मैकेनिक्स होंगे उनको सबको पता होगा, सबके पास इतना होता है कि भाई हम आराम से इसकी सर्विस कर दें। अब देखो मेरे को गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं थर्ड में चढ़ाई में हो गई एंड इट इज़ गोइंग आराम से, इतनी स्टेबल है भाई, कोई आवाज़ नहीं है। ये देखो एंड आई एम क्रूजिंग 160 आराम से, कट भी गई भाई। ठीक है भाई, यू डोंट हैव पावर ब्रेक्स और एनीथिंग, बट देखो आराम से ब्रेक हुई, आराम से स्लो भी होगी, मोड भी कटेगा, टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की भाई। आराम से ऑल मैनुअल,
ऑल फुल कंट्रोल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नई गाड़ियाँ बेकार है, बट आई एम सेइंग कि भाई जो ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ है ना, दे आर इक्वली गुड एंड एट टाइम्स दे आर वे बेटर दैन द न्यू वंस इज वेल। अंकल एक तो आपने हेलमेट नहीं पहना, ऊपर से आप लगे हुए भगाने इसको। मेरे को अंकल से आगे निकालने की अंकल ने तो हेडलाइट का कवर भी चेंज किया है, मस्त लग रहा था। हाँ तो फिर ये है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा ना, सिंपल सी बात है। और इक्वली इम्पोर्टेंट है और इक्वली पोटेंशियल है इन पुरानी गाड़ियों में भी 23 ईयर ओल्ड, भी 24 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ जितनी भी है। तो आई गेस आपको लोकल चलने के लिए ना, यू कैन नॉट हैव अ बिग SUV और अ बिग सेडान, यू नीड अ व्हाट्स इट कॉल्ड, अ हैचबैक। और छोटी गाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए यार, अगर आपको लोकल चलना है। अब आप मार्केट, मतलब ऐसे तो पैदल चलना चाहिए ऑब्वियसली बात है, बट हाँ अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है, आपको रिलेटिव्स के जाना है, कुछ सामान अरे परे करना है, देन ऑब्वियसली यू नीड अ स्मॉल कार। भाई एक दो बंदे बैठे, सामान भरा, या ज़्यादा बंदे भी हो गए तो यू एंजॉय द ड्राइव इज़ वेल, है ना। बाकी बड़ी गाड़ियाँ यू ऑब्वियसली टेक इट फॉर मोर कंफर्ट, लॉन्ग ड्राइव, और बाकी आप ऐसे लेते हो कि भाई हाँ यू नीड दैट पावर इज वेल। और पावर यूज़ कहाँ होती है, या तो आप लॉन्ग ट्रिक्स पे जा रहे हो या फिर हाईवे पे, यू नीड दैट कंफर्ट एंड एवरीथिंग। और गर्मी से बचने के लिए भी ऑब्वियसली, एंड दैट सेफ्टी इज़ वेल। अब लोकल चलने के लिए तो ऑब्वियसली बात है, बंदे बाइक और स्कूटी भी यूज़ करते हैं, है ना। और उसमें कितनी ही सेफ्टी होती है मेरे को ये बता दो। मैं भी ठुका हूँ, ये देखो निशान है, नहीं होती भाई सेफ्टी, कुछ ना कुछ तो उड़ता ही है। तो सिंपल सी बात है, जो ओल्ड स्कूल कार आते हुए बेटर कहाँ चला हुआ भाई। मोड़ हुए होते नहीं क्यों पास लेते। और ओल्ड स्कूल कार का देखो फ़ायदा भी अपना ही है ना, हर कहीं से यू कैन हैव एन ईजी एक्सेस, आराम से ट्रैवल करो, टेंशन नहीं आपको ज़्यादा सामान की, ना माइलेज की दिक्कत, ना आपको मोड़ने की दिक्कत। ये देखो आराम से मुड़ दिया। मैं बाइक वाले भाई को जान दूँगा, जाओ जी, तो आराम से, टेंशन नहीं भाई, कोई आराम से मनूवर करो, भगानी है भगाओ, लिमिट में भागती है, और सब कुछ पता लग जाता है भाई आपको चलाती है। आपको कोई किसी इश्यू की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ ये ख़राब हुआ, वाइपर ख़राब हुआ, कुछ चेंज कर लो, ब्रेक्स आपको पता लग जाएगा नहीं लग रही है ना, ब्लीडिंग कर लो ब्रेक की तब चल जाती है, यू नो द थ्रॉटल रिस्पॉन्स गोज डाउन, आपको तब भी पता लग जाएगा। मिक्सिंग आ रही है तब भी आपको पता है क्या करना है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अब आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय, और ये जो इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी 20 कमिंग इन, बट ऑब्वियसली I love driving my Maruti 800 and I love it because this was my first car. भाई यार तुम एक तो मोड़ में पता नहीं क्यों पास लेते हो। अब मेरे को यही है कि भाई there should be some stand taken or some norms coming in as well. ठीक है आपको सर्टिफिकेट देने हैं, आपको पास ऐसे कराने करवा लो भाई, हम वो भी देने को तैयार है। हमारे को पता है हमारी गाड़ियाँ पोल्यूशन नहीं करती है, हमारी गाड़ियाँ सेफ़ है, और हमारी गाड़ियाँ एमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो करती है, एमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो करती ही है। तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन पेइंग एक्स्ट्रा इफ़ यू वांट टू मेंटेन दिस कार्स, क्योंकि वो कार इंतजाज ही करेंगे। ठीक है, हाँ ऐसा है कि जो जिनको ज़रूरत है ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो लर्न टू मेंटेन दिस कार्स एंड दे वोंट जस्ट स्क्रैप इट एंड यूज़ इट लाइक कि हाँ भाई गाड़ी तो से भरे या सामान ही तो ढोना है। इवन दे विल मेंटेन इट, तो ऑब्वियसली बात है एमिशंस भी कम होंगे और आपका पोल्यूशन भी कम ही होगा। तो आई गेस दैट कैन बी अ गुड स्टेप। बाकी तो वही है, सरकार पे जो करना चाहती है वी कैन ओनली यू नो पुट आवर थॉट्स इनटू इट एंड गिव इट अ वॉइस। बाकी एंड जो डिसीजन है वो तो उनका ही है, अब देखो क्या बनता है। रेस्ट अब हम थोड़ी सी वी एम गोना एंजॉय बिकॉज ऑल ऑफ यू लव the 800 power, obviously वो power to weight ratio है, and you enjoy the music as well this Japanese engine produces। और अंकल ने शीशा भी बंद रखा है, साइड व्यू मिरर वाला पता नहीं क्यों बंद रखते हो तुम, ये पीछे देखने को दिया होता है भाई कि पीछे से दिख जाए, रिवर्स करते टाइम देख लो। वो वाला खुला है भाई, वो मतलब लेफ्ट साइड से देखना है, इस साइड से नहीं देखना है इन्हें, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वियर्ड।
तब पास लिया, मेरे को पता था मेरी निकल जाएगी, और जो भाई परिसार थे उन्होंने भी देख लिया तब भी उन्होंने भी निकाली। तो सेंसिबल ड्राइवर्स यू नो। अंकल पक्का किसी और की गाड़ी मांग के लाया है, ये लग नहीं रही मेरे को इनकी है, क्योंकि जैसे चल रहा है या तो इन्होंने रिसेंटली ही गाड़ी चलानी सीखी है जैसे चल रहे हैं। दीदी थैंक यू। Obviously we are gonna have our own stretch. We're gonna have a little bit of fun as well. इस गाड़ी में आपको पता ही है इसका पोटेंशियल कितना है, एंड how smooth it goes, and it goes like a, you know what they call smooth operator. ट्रक का पिकअप आ चुके हैं हमारे रास्ते में। मच्छी इसका जो बॉडी टू वेट रेशियो है ना, और जो इसका साइज है उसकी वजह से भी इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन ब्रेकिंग एज वेल। तो आराम से रुक जाती है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स व्हेन वी हैव टू ब्रेक और एनीथिंग। तो भाई निकाल तो रहे हैं अब मेरे को जगह। थैंक यू भैया जी पास देने के लिए। तो ये देखो आराम से भाई, मैंने गियर डाउन किया नहीं, मैं तीसरे भी था, मैंने तीसरे पे आराम से गाड़ी निकाली और मज़े से हम चले, मज़े मार रहे हैं। अय्या गड्ढे, ओ भाई पिकअप वाला भाई भी पूरा ही हिल गया। हम तो हिले। हाँ बट ये यार अब देख लो, आप खुद इतने मज़े आते हैं चलाने में, आप लोगों को इसकी POVs पसंद आते हैं, वो मेरे हो चाहे अंशुल भाई के हो चाहे अभिनव के हो, यू एंजॉय दिस POVs, क्योंकि तीनों के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, अलग ड्राइविंग स्टाइल्स है, और अलग तरीके से बातें करते हैं, अलग नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं। ऑब्वियसली आई लर्न फ्रॉम देम एंड इट गोज़ वाइस वर्सा एज वेल। उनको भी कोई चीज़ें वही पता लगती है, मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगती है। तो इट्स गुड ना, ओल्ड स्कूल वाले। अब सबके पास भाई अंशुल भाई के पास बहुत नई गाड़ी है, मेरे पास भी है, बट जो मज़ा इन ओल्ड स्कूल चलाने में मज़ा तो आपको पता ही है, फिर जो मज़ा इनमें वो नई गाड़ी में नहीं है ना। एंड ड्राइविंग मारुति 800 इज ऑब्वियसली इट इज़ अ क्लासिक डिज़ाइन एंड क्लासिक मशीनरी, तो आई गेस नथिंग इज़ बेटर देन दिस इन एन ओल्ड स्कूल। बाकी अब ऑब्वियसली बात है और गाड़ियाँ भी है जो बहुत अच्छी है, बीट द होंडा सिटी, कंटेस्टा होगी हमारी, पुरानी वाली मर्सिडीज़ है, BMW 3 सीरीज़ है, E36 आ जाती है, तो बहुत गाड़ियाँ हैं दैट आर ओल्ड स्कूल एंड लुक ब्यूटीफुल एंड वर्क अमेजिंग एज वेल। बट ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास है वो बोलते हैं ना, जो आपके पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। उसी में मैं खुश हूँ एंड आई एम बिल्डिंग इट अप, आई एम बिल्डिंग थिंग्स विद दिस इटसेल्फ, and I don't want to have anything. I obviously want to grow as well, कि भाई और गाड़ियाँ मेरे पास भी ऑब्वियसली आता सब चाहते हैं, बट जो आपके पास है अगर आप उसको ही वैल्यू नहीं करोगे तो कैसे नया कहाँ से आएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। भैया मैं मोड़ में पास नहीं लूँगा आपसे, एक तो भाई चल भी बीच में रहा है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो यार। आई गेस आगे आपने रास्ता देख लिया, थोड़ा ख़राब है एंड आई एम गोना एंजॉय द ड्राइव इज वेल थोड़ी बहुत। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड until next time I'll see you guys and drive safe guys. Bye bye.